तो गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर में। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बीएड, यूपी लेखपाल और यूपी टेट एग्ज़ामों में आने वाले शब्दों के अनेकार्थी शब्द, जो कि 2 या 3 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं इन एग्ज़ामों में। तो यदि आप यूपी के एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, आप अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा और ब्राह्मण। तो इसमें देखते हैं चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है। तो ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है द्विज, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है श्रेष्ठ। तो द्विज का अर्थ होता है यहाँ पर चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत आदि होता है द्विज। वहीं दूसरा नंबर देखते हैं, अवगुंठन का अर्थ क्या होता है। तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट, ऑप्शन ए इसका सही है। वहीं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐसड़ा का अर्थ क्या होता है। तो ऐसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा। वहीं आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दैवज्ञ का क्या अर्थ होता है। तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, अर्थात दैवज्ञ मतलब जो ज्ञानी पुरुष हो, अर्थात इसीलिए इसका अर्थ ज्योतिषी। वहीं द्विज के लिए अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो इसका सही आंसर है विदेह। द्विज के लिए विदेह शब्द नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है हाथी। अनेकार्थी शब्दों में नाग का अर्थ है हाथी। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है। तो गो का अर्थ गज, गज मतलब हाथी होता है, गो मतलब गाय, इंद्रिय, नदी ये शब्द होते हैं, वहाँ पर हाथी इसका गज अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का शंख होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है, लेकिन इसका मेघ नहीं होता। मेघ मतलब होता है बादल। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, वो कौन सा है। उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्ण मतलब पतवार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। तो इसका सही आंसर है वन, वन पानी का भी अर्थ देता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही है ऑप्शन ए गगन। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा शब्द अर्थ है निश्चल। ऑप्शन बी इसका निश्चल सही है। अचल मतलब जो चल स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो इसका सही आंसर है सिंह, यह द्विज का अनेकार्थी नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसका सही आंसर है सारंग। सारंग शब्द मेघ, हरिण के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसका सही आंसर है गो। गो शब्द के अनेकार्थी हैं। आगे देखते हैं, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसका सही आंसर है पानी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है। विधि का और एक कौन सा गलत है। तो विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, विधि विधाता। वहीं पद्धति भी होता है, विधि का मतलब कानून भी होता है। तो अवध ही इसका नहीं है अर्थ। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका सही समानार्थी है पीयूष, ये इसका समानार्थी है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो अर्क का मतलब होता है सूर्य, आर्क का पेड़ भी होता है, अर्क का मतलब प्रकाश किरण भी होती है। तो वहीं ज्वाला अर्क का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो कागज पत्र का अनेकार्थी नहीं है। बाकी कागज पत्र के पत्ता, चिट्ठी, पुष्प सब अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हल्का। हल्का शब्द फल का अनेकार्थी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि फल का मतलब होता है परिणाम, रसयुक्त, प्रभाव, क्या फल आया, क्या परिणाम आया, ये सब फल के पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा अर्थ क्या है? जीवन का दूसरा अर्थ पानी होता है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो कौन सा शब्द है? वो घन है घनिष्ठ, क्योंकि घन का मतलब होता है बेद, बादल, घना, हथौड़ा। तो ये घन के पर्याय अनेकार्थी शब्द हैं और घनिष्ठ इसका अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो रस का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है पारा। 26 देते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है, तो इसका सही आंसर है सुवर्ण। ये वर का अनेकार्थी नहीं है। बाकी शब्द वर का मतलब श्रेष्ठ, पति, वरदान, ये सब होता है। तो ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।